अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस के सिलसिले में। अब सवाल ये पैदा होता है कि साजिद हसन अदाकार हैं, उनका और उनके बेटे का मुस्तफ़ा केस से क्या ताल्लुक है, यही आपके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पुलिस ने नई गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है मनशियात फरोशी के सिलसिले में, और उनमें एक मुलजिम है अदाकार साजिद हसन के बेटे, जिनका नाम है साहिर साजिद हसन। और पुलिस के मुताबिक इनके पास से 50 लाख रुपए की मालियत की जो है मनशियात पकड़ी गई है, और गैर मुल्की मनशियात थी ब्रांडेड, और ये अब ज़ेर हिरासत हैं, तफ्तीश इनसे की जा रही है। और इन्होंने बताया है कि ये 2 साल से मनशियात सप्लाई का काम कर रहे हैं। तो अब इस केस में नए नए चेहरे आ रहे हैं। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है तो वो ये सोच रहे होंगे कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है क्या। तो आपको मुख्तसरन बताते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान और शिराज दोस्त थे, और एक डांस पार्टी में इनका झगड़ा हो गया एक लड़की के मामले पे। तो अरमगान ने अपने घर डिफेंस ख़याबान मोमिन पर बुलाया मुस्तफ़ा को, और रॉड मारे, सर फाड़ दिया, टांगे तोड़ दी। फिर मुस्तफ़ा एक ही गाड़ी में डिफेंस कराची से बलूचिस्तान में हब ले गए, और वहाँ पे पेट्रोल छिड़का मुस्तफ़ा की गाड़ी पे और मुस्तफ़ा को बोला कि भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना जल के राख हो जाओगे। मुस्तफ़ा ने भागने की कोशिश की। जो इंसान की मौत सामने हो तो इंसान जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन अरमगान ने टांगों पे रॉड मारी थी तो उसकी टांग टूट गई थी, वो भाग नहीं सका और जल कर मर गया जो मुस्तफ़ा आमिर है, और दोस्त ने ही दरिंदा बन के दोस्त की जान ले ली। तो फिर तफ्तीश हुई, पुलिस अरमगान के घर पे पहुंची तो अरमगान ने पुलिस पे ही फायरिंग कर दी। डीएसपी और 2 पुलिस एहलकार मरते मरते बच्चे जख्मी हैं, अस्पताल में हैं। अब अरमगान से तफ्तीश हो रही है तो मालूम हो रहा है कि वो मनशियात का धंधा करता था। इसके अलावा भी उसके और काम थे डार्क वेब के हवाले से, और उसका शिराज फ्रेंड भी गिरफ्तार हो गया है, और अब इसमें मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो साजिद हसन साहब के बेटे जो हैं वो भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं, अभी मुलजिम हैं क्योंकि अदालत ने उनको मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया है। अब लोग साजिद हसन साहब पे उंगलियां उठा रहे हैं कि इन्होंने कैसी तरबियत की है, टीवी पे बैठ के भाषण दे रहा होता है और अपनी ही औलाद की कैसी तरबियत की है। तो भाई बात यह है कि औलाद की जो तरबियत की जिम्मेदार होते हैं वो वालिदैन होते हैं, और वालिदैन पे जिम्मेदारी होती है बिल्कुल। लेकिन भाई बात यह है कि बाज़ औक़ात जो है वो शैतान के घर में फरिश्ता पैदा हो जाता है, और फ़िरौन के घर में मूसा की परवरिश होती है। तो बिल्कुल वालिदैन ज़िम्मेदार होते हैं इंसान की औलाद की परवरिश के, तरबियत के, लेकिन बाज़ औक़ात औलाद का जो दिल चाहता है वो वही करती है, और जो सारी तरबियत होती है वो बेकार जाती है। साजिद हसन वैसे बड़े अच्छे अदाकार हैं और उनकी रिस्पेक्ट है इस माशरे में, तो वो एक अच्छे इंसान हैं। मेरा ख्याल है कि अब वो शरीफ आदमी हैं तो उनकी पतली गर्दन देखकर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को। यहाँ पे एक आपको अंदर की बात बताऊं कि इसमें बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं, बड़े बड़े अफसरान की औलादें शामिल हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज शामिल हैं, और इसमें शोबिस के भी नामवर लोग शामिल हैं जो ये सब मिलकर धंधा करते हैं, और एक बहुत बड़ी चेन है। ऐसे बहुत मिलियन डॉलर्स की ना यहाँ पर इसकी खरीदो फरोख्त होती है। स्कूलों में, कॉलेजों में, एलिट के बहुत बेशुमार लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक धंधा है जो कि गंदा है, और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, और अगर सही से तफ्तीश की गई तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। लेकिन आपने ये बताना है कि अरमगान ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की है, अपने दोस्त मुस्तफ़ा को जला के मारा है, क्या वो पैसे की वजह से बच जाएगा या उसको सज़ा होगी? और आपके ख्याल में अरमगान को क्या सज़ा होनी चाहिए? आपके जो भी कमेंट्स हैं आप अपने दिल की बात कमेंट्स में कह सकते हैं। शुक्रिया।